परफेक्ट स्टडी 68 चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं परफेक्ट स्टडी 68 चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 10th जो कि चैप्टर आपका अपवर्तन से ही संबंधित है, लेकिन हम आपको प्रिज्म बता रहे हैं और प्रिज्म के बारे में हमने आपको बहुत कुछ कल बताया था। बहुत कुछ प्रिज्म के बारे में बहुत कुछ बताया था। आज हम उसी प्रिज्म के द्वारा जो प्रकाश के विचलन की व्याख्या है उसको हमने आपको कल थोड़ा बहुत बताया था। आज उसी व्याख्या को हम और बताने वाले हैं आगे। तो आइए देखिए, यहाँ एक प्रिज्म है और प्रिज्म ये ABC कांच का प्रिज्म है और इसका अपवर्तक कोण जो है, अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण यही है। इसी को आप कह लीजिए प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण इसी को कहते हैं। ठीक, कल हमने आपको बताया था कि पारदर्शी समांग पृष्ठों को किसी कोण पर अगर एक दूसरे दो पृष्ठों को अगर किसी कोण पर हम लगा दें तो वही क्या है, उसके बीच के भाग को हम प्रिज्म कहते हैं। और ये दोनों पृष्ठ जो है जिस कोण पर झुके होते हैं वही क्या है, अपवर्तक कोण अथवा प्रिज्म कोण है। तो ये कोण BAC ये प्रिज्म का अपवर्तक कोण है। और यहाँ पे यह कांच है और कांच को कहाँ रखा जाएगा, वायु में रखा जाएगा। तो इस कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक ANG ये माना जाता है, तो यहाँ लिखा गया है। अब इसमें PQ आपतित किरण है, PQ आपतित किरण यह पृष्ठ AB के बिंदु Q पर पड़ती है, गिरती है और यहाँ पे यह अपवर्तित होकर के यानी पृष्ठ AB से अपवर्तित होकर के बिंदु Q पर खींचे गए अभिलंब से दूर अभिलंब की ओर झुककर यह QR दिशा में चली जाती है। QR दिशा में चली जाती है, अभिलंब ये है और इसी ओर झुक करके QR दिशा में चली जाती है। इसके बाद QR किरण यह पृष्ठ AC के लिए आपतित किरण का कार्य करती है और यह बिंदु R AC के बिंदु R पर खींचे गए अभिलंब से दूर हटकर RS दिशा में निर्गत हो जाती है। इस प्रकार से PQ आपतित किरण, QR अपवर्तित किरण तथा RS निर्गत किरण है। यानी हमने आपको कल भी बताया था ये जो है निर्गत किरण है, ये है निर्गत किरण और ये कौन सी है, ये है आपतित किरण। आपतित किरण ये आपतित किरण है और ये क्या है, ये है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण ये तीन किरणें हैं। अब इसके बाद देखिए कि इन तीनों किरणों के माध्यम से ही आप प्रकाश यानी ये प्रिज्म के प्रकाश का अपवर्तन आप पढ़ेंगे। और इसमें देखिए हमने आपको बताया है कि विचलन कोण क्या है, कल भी हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में। यानी PQ आपतित किरण और RS निर्गत किरण है। तो PQ आपतित किरण को सीधे आगे बढ़ाया जाए बिना अपवर्तन के और निर्गत किरण को सीधे की तरफ पीछे बढ़ाया जाए तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु D पर काटती हैं। यह बिंदु D पे ही इन दोनों किरणों के बीच जो कोण बन रहा है वही कोण क्या है, यही कोण है विचलन कोण। यही कोण क्या है, विचलन कोण और इसी को हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा से। इसके बाद है अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण क्या है, यदि हम आपतन कोण I का मान बढ़ाते जाएं, आपतन कोण I का मान बढ़ाते जाएं तो यह विचलन कोण डेल्टा का मान घटता जाता है और एक विशेष आपतन कोण पर डेल्टा का मान न्यूनतम हो जाता है। इससे अधिक यदि हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान फिर बढ़ने लगता है। इसका मतलब है कि एक और केवल एक आपतन कोण पर डेल्टा का मान न्यूनतम होता है, यानी विचलन कोण का मान सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है। इसी न्यूनतम विचलन कोण को ही अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। इसी न्यूनतम विचलन कोण को ही अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। इसे हम डेल्टा यम से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा यम से
प्रदर्शित करते हैं। तो आज की वीडियो क्लास में आपने सभी की परिभाषा और प्रिज्म के द्वारा किस प्रकार से विचलन हो रहा है इसकी व्याख्या आपने देखा। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपतित किरण को हम ऊपर ले जा रहे हैं, तब भी इनकी निर्गत किरण यानी PQ की निर्गत किरण ये नीचे की तरफ इसके आधार की तरफ आ रही है। आधार इसका यही है BC, प्रिज्म का आधार BC है, तो यह नीचे की तरफ यह किरण निर्गत हो रही है। तो इससे आपका स्पष्ट हो रहा है कि यदि हम प्रिज्म पर कोई भी प्रकाश डालें तो वह पूर्ण अपवर्तन के पश्चात आधार की ओर मुड़ जाता है, अपने आधार की ओर मुड़ रहा है। यहाँ से भी आधार की ओर मुड़ा, फिर और आधार की ओर मुड़ा, यानी ये अपवर्तन के पश्चात आधार की ओर मुड़ जाता है। ये प्रिज्म का बिहेवियर है, प्रिज्म का गुण है कि यदि प्रिज्म पर प्रकाश की किरण डाली जाए तो प्रकाश की किरण यह प्रिज्म से अपवर्तित होकर के आधार की ओर मुड़ जाती है। इसके बाद के लिए आप देखिए कि इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना सकते हैं। इसके पश्चात आपका है कि प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का कैसे जो है वह वर्ण विक्षेपण होता है, यह वर्ण स्पेक्ट्रम क्या है, वर्ण विक्षेपण क्या है, प्रिज्म के द्वारा ही आप जानेंगे। तो आइए इसको हम बताते हैं। इसके आगे के लिए प्रिज्म के द्वारा स्पेक्ट्रम या वर्ण विक्षेपण क्या है। देखिए स्पेक्ट्रम क्या है, वर्ण विक्षेपण क्या है। मान लीजिए कोई प्रिज्म है, कांच का प्रिज्म है और इस पर एक श्वेत प्रकाश की किरण पड़ रही है। सूर्य की श्वेत प्रकाश की किरण कहीं से आपतित हो रही है और ये इस पर पड़ रही है। ठीक, प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और इस पर पड़ रही है। तो यह जो है आपतित किरण जो पड़ रही है यह इसके श्वेत प्रकाश की किरण है, तो इसमें कई रंग होते हैं और इनके विभिन्न रंग जो है ये विभक्त हो जाते हैं। विभिन्न रंग जो है ये एक दूसरे से विभक्त हो करके इस प्रकार से ये फैल जाते हैं। इस प्रकार से ये विभिन्न रंग जो है फैल जाते हैं और इनमें से यानी ये कुल मिलाकर के 7 रंगों में फैलते हैं। श्वेत प्रकाश की किरण ये 7 रंगों में फैल गई और 7 रंग यह जो है क्रम से होंगे लाल, 7 रंग ये क्रम से होंगे यहाँ से लाल, नारंगी, लाल के बाद नारंगी, फिर है पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी, ये सभी 7 रंग हैं। ठीक, ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है सूर्य का यह जो है ये कौन सा प्रकाश है, श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश यह जो है आपका है प्रिज्म। प्रिज्म से जब गुजारा जाता है सूर्य का श्वेत प्रकाश तो यह अपने अवयव रंगों में, अपने घटक रंगों में विभक्त हो जाता है। तो यह जो घटक रंगों में विभक्त होता है यही विभक्त होने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, यह वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाता है और अवयव रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को यह हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इसके जो सभी अवयव रंग हैं इन्हीं अवयव रंगों को ही हम वर्ण क्रम कहते हैं। जो आपका ये अवयव रंग दिख रहा है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी, ये वर्णक्रम ही क्या है, वर्ण स्पेक्ट्रम है। इसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसके बाद देखिए कि यह स्पेक्ट्रम यहीं पे आप जानिए कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है, एक बार फिर से कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है तो यह प्रिज्म से अपवर्तित होकर के प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ की सूर्य के श्वेत प्रकाश को गुजारा गया और श्वेत प्रकाश यह अपने विभिन्न रंगों में विभक्त हुआ। ये विभिन्न रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वर्णक्रम का
वर्ण विक्षेपण कहते हैं। विभिन्न रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और जो विभिन्न रंग का क्रम है, इन्हीं क्रमों को हम वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। विभिन्न रंगों का जो क्रम है, इसी को हम वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आज की वीडियो क्लास में आपने प्रिज्म के बारे में जाना कि प्रिज्म किस प्रकार से व्यवहार करता है, प्रकाश की किरण को अपने आधार की ओर मोड़ देता है। और इसके आगे की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाइए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।